चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क की माशी सूरत हाल पर आर्मी चीफ को लाना हमारी नाअहली है। आर्मी चीफ ने जो मुदाखलत की, ये सियासतदानों का कसूर है। मईशत की खराबी के जिम्मेदार तमाम सियासतदान हैं। सच्ची जुबान को इस्तेमाल करना चाहिए। गलत बयानी करके अवाम का एतमाद नहीं मिलता। इल्जामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। इमरान खान ने कहा, हुकूमत की ना कोई बाहर साख है ना मुल्क में साख है। आर्मी चीफ पैसे दिलाने के लिए अमेरिका को फोन कर रहा है। कौन सा ऐसा बहरान था जिसकी वजह से साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई? जिन्होंने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं किया, वो भी जिम्मेदार हैं। कुछ लोग इश्तिहार देखकर समझते थे कि शहबाज शरीफ बड़ा जीनियस है। 3 माह में शहबाज शरीफ की असलियत सामने आ गई। इक़्तिदार में आने वालों का वाहिद मकसद NRO लेना और 1100 अरब रुपए माफ कराना था। महंगाई में कमी और माशी बेहतरी का कोई प्लान नहीं था। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। कई हफ्तों से मुतासरीन को खाना भी नहीं मिला। किला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, इमदादी कैंप्स में खाना फराहम न करना अफसोसनाक है। मेरे साथ वज़ीर आला मौजूद थे, किसी कैंप में खाना मिलने की तौसीक नहीं मिली। मेडिकल कैंप्स में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हम आज ही एक्शन लेंगे, तमाम कमजोरियां खत्म करेंगे। किसी आदमी को भेजकर हम खाना मंगवाते हैं। आज से सुबह और रात को खाना दिया जाएगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से हर तरफ तबाही के मनाजिर। PDMA के मुताबिक सैलाब से मजबूरी तौर पर 136 अफराद जाँ बहक हुए, 17 अफराद जख्मी, 13,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। 640 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासिर। 19,79,030 30 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा 24 घंटों में अदा करने का हुक्म दे दिया। तबाह होने वाले मकानात की मुआवजा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। शहबाज शरीफ की मुतासरीन को तरजीही बुनियादों पर मुआवजा की रकम फराहम करने की हिदायत। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को रकम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ज्वाइंट वेंचर में किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई का 14 साला रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह बढ़कर 25% तक जा पहुंची। जुलाई 2008 में शरह 20% रिकॉर्ड की गई थी। पेट्रोल, डीजल, मकानात के किरायों में इजाफा, आटा, चावल, चीनी, बीफ, मटन, चिकन भी महंगे हुए। दूध, दही, घी, दालें, प्याज, टमाटर, चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ गईं। हैदराबाद में आटे की कीमतें मुल्क में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 20 किलो आटा 1,900 रुपए में दस्तयाब। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1,887 रुपए। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब भर में 20 किलो आटे की कीमत 980 रुपए। पेशावर में 20 किलो आटा 1,141 रुपए में दस्तयाब। शामी मुफ्त कुरैशी ने कहा, मुल्क की मईशत गिर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। पूरे मुल्क में ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ताजिर बिजली की बिल अदा करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत 2023 के ख्वाब देख रही है। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। चीफ जस्टिस उमरत अबदियाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उनसे ही करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। तहरीक इंसाफ 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर होने के खिलाफ अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI की दरख्वास्त पर एतराज। असद उमर ने कहा, असेंबली के फ्लोर पर 125 सरकार ने इस्तीफे दिए। कासिम सूरी ने सारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन भिजवाए। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है जो हमें काबिल कबूल नहीं। पीके पंजाब असेंबली के इलेक्शन पर फरीकैन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून इस केस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि आइन में सीक्रेट बैलेट पेपर का लिखा है। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा, नहीं, ये रूल्स तय किए गए थे। अदालत ने मावनत के लिए एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया।
हमने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी था। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मैच फिक्स करना चाहते थे। मलिक अहमद खान बोले, बैलेट की इस सीक्रेसी तोड़ना आइन के खिलाफ वर्जी है। आइन से हटकर जो कुछ हुआ कलअदम होगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। शफाफ इंतखाबात के लिए गैर मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। अपोजिशन का शोर शराबा। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कम हो गई। डीजल 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर बढ़ गई। लाइट डीजल की कीमतों में कमी। रशीद ने डीजल की कीमत में इजाफा मजाक करार दे दिया। कहा, हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब का घर खराब हो गया। खाम माल पर पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई। मुल्क में आटे और घी के बहरान का भी खदशा है। हिम्मत है तो वज़रा अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए कमी। ओगरा ने अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत फी किलो 218 रुपए मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर 30 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए सस्ता हो गया। रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 53 पैसे कमी। $1 238 रुपए 84 पैसे का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नस्वार और तंबाकू पर टैक्सेस में कमी का फैसला। नस्वार पर फी किलो टैक्स 5 रुपए से कम करके 2.5 रुपए करने की तजवीज़। तंबाकू पर ड्यूटी 6 रुपए फी किलो से कम करके 3 रुपए फी किलो की जाएगी। बिल असम्बली में पेश। शौकत यूसुफजई ने कहा, नस्वार इतना बड़ा नशा नहीं कि जिससे मुश्किलात पैदा हो। अवाम चाहते हैं कि नस्वार की कीमत कम हो जाए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। शहबाज गिल ने कहा, एहतसाब होगा। खवातीन, बच्चों, वकला पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये पहला कदम है, अभी कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान 25 मई को ना भूले हैं ना भूलेंगे। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने मकीनों के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। सैलाबी पानी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। इलाका मकीन, बेयारो मददगार अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें सैलाबी पानी में धंस गईं। देहात पानी के नरगे में। शहरियों का शहरों से राब्ता मुनक़ता। डीजी खान और राजनपुर अजला में सैलाब के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। दोनों अजला में मजमूई तौर पर 22 अमवात रिपोर्ट हुई। 236 देहात को नुकसान पहुंचा। 10,000 से ज्यादा घरों को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की बहाली शुरू कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, जहां भी लोगों को सहूलियात या इमदाद नहीं मिली वहां इंतजामिया के लोग खुद को मुअत्तल समझें। हमें कहा गया था कि 1 माह का राशन दिया गया है, जो कि नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी तमाम मुतल्लिका अफराद को मुअत्तल करें और इंक्वायरी की जाए। अब एक्शन होगा, अब कमी नहीं होगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वें यौम तासीस के मौके पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं, ताल्लुकात हमाजहत हैं जो चैलेंजेस के दौरान अहम साबित हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स हैं, बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे।
इमरान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैकर्स के हमले। हैकर्स ने बिटकॉइन से मुतालिक इलॉन मस्क की पोस्ट शेयर कर दी। इमरान खान के इंस्टाग्राम पर 75 लाख के करीब फॉलोअर्स। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के मुताबिक अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। नैब लाहौर रीजन के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीक ने इस्तीफा दे दिया। खलीक को जमान शरीफ खानदान, ख्वाजा बरादरान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत अहम केसेस में पैरवी कर रहे थे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदाद की तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी है। मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स, 3 करोड़ 70 लाख से जायद रुपए मौजूद हैं। 13 कंपनियों में 19 करोड़ से जायद के शेयर्स हैं। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली। ताजरों का 17 अगस्त को बुल गिर हड़ताल का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। ताजरों ने मुतालबात मानने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। कहा सेल्स टैक्स लगे बिजली बिल किसी सूरत जमा नहीं करवाएंगे। बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अशिया की कीमतों, दरामदात, बरामदात की मालूमात छुपाना जुर्म होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया कानून बना लिया। ताजिर मांगे की तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। गलत बयानी पर 3 से 6 दिन की कैद होगी। 5000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। पीटीआई साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी की नाअहली के लिए मुतहर्रिक। कानूनी टीम को अहम टास्क सौंप दिया। इमरान खान की दोस्त मजारी की नाअहली के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर मेट्रो बस में आग भड़क उठी। ट्रैक पर चलती मेट्रो बस से धुआं निकलता रहा। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। बस में मौजूद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बीआरटी पेशावर की 62 नई बसें चीन से पाकिस्तान पहुंच गईं। पोर्ट कासिम से कस्टम्स क्लियरेंस के बाद पेशावर रवाना की जाएंगी। बीआरटी में बसों की मजमूई तादाद 220 हो जाएगी। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स पर सीवरेज की लाइन धंस गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम जारी है। मुरम्मती काम में 3 से 4 दिन लगेंगे। रावलाकोट के इलाके हजीराताई में बारिश 10 जिंदगियां निकल गई। हादसा कच्चे मकान की छत गिरने के बायस पेश आया। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। मकान के अंदर 2 खानदान रिहाइश पजीर थे। बरदान में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। पीआईए का इराक के लिए 7 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक यौम आशूर की मुनासबत से नजफ के लिए परवाजें चलेंगी। परवाजें 2 से 7 अगस्त तक चलाई जाएंगी। उच्च शरीफ में दरिया चनाब बिफर गया। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। जंग में भी दरिया चनाब की सतह बुलंद। 70 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। घोटकी में कच्चे के 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। नुरलिखन समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसान का तयन करने के लिए वफाकी वज़रा की कमेटी सिंध रवाना। कराची में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। सियासत से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रेस्क्यू 1112 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। कहा रवा बरस पंजाब की मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद 27 अजला तक वसी किया जाएगा।